हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं? मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमसे अभी पढ़ रहे हैं वॉइस ग्रामर में, हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं जो जिसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, बहुत कुछ सीख चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है सिंपल सा है, लेकिन ये प्रैक्टिस की चीज़ है दोस्तों। ये एक दिन में ये क्लियर नहीं हो सकता या किसी एक वीडियो में। तो जैसा कि टॉपिक है पैसिव विथ डिफरेंट प्रीपोजिशंस। अभी तक जो हम लोग देखे कि पैसिव बनाते हैं जब डूअर रहता है, इस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़ी सी। जब डूअर रहता है, किसी एक्शन को परफॉर्म करता है और उसका हमारा ऑब्जेक्ट भी रहता है, तो पैसिव में क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाता है और जो डूअर रहता है वो या तो इम्पोर्टेंट नहीं हो या कम इम्पोर्टेंट हो या नहीं बताना हो। एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों कि पैसिव, इंपॉर्टेंस ऑफ पैसिव स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, तो इसी में आज हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि जब डूअर रहता है तो पैसिव स्ट्रक्चर में सेंटेंस के लास्ट में बाय प्लस एजेंट लगा दिया जाता है, यानी उस डूअर को हम लास्ट में लगा देते बाय के द्वारा कोई काम का होने का हमारा सेंस देता है। ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे केसेज होते हैं, सिचुएशंस या कंडीशंस, जिसमें दोस्तों सिर्फ बाय देने से गलत हो जाता है। तो वहां पे अदर प्रीपोजिशंस भी यूज कर लिए जाते हैं उसके सेंस को क्लियर करने के लिए। बस कंसेप्ट यही है कि बाय के अलावा भी प्रीपोजिशन को यूज किया जाता है। हम कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है, लेकिन आपका अगर इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इसमें आपको कॉन्फिडेंस लाना है, तो दोस्तों आपको जो प्रीपोजिशन पहले एक्टिव में या पैसिव में फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ेंगे जो वर्ब के साथ यूज होता है उससे, और फिर पैसिव बना के देखेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका ये कंफर्म होगा। क्लियर मतलब कोई कंसेप्ट नहीं, लॉजिक की इस वर्ड के साथ यही प्रीपोजिशन आता है। ठीक, अगर इतना कंसेप्ट समझ गए तो कुछ थोड़ा सा और बातें इसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला है हमारा अमन नोज मी। कहने का मतलब नो मीन्स जानना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि अमन मुझे जानता है। ठीक है, बस इतना बोलचाल में बोला। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसका पैसिव बनाने जानते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट याद कर ले दोस्तों कि पहले भी बताते थे कि पैसिव उसी का होता है जो शुरू में बताया जाता है, जो एक्शन वर्ब, कोई डूअर एक्शन वर्ब को परफॉर्म करता है, यानी किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, एक्शन वर्ब हो और वो भी ट्रांजिटिव वर्ब हो। तो ठीक है दोस्तों, लेकिन यहां पर आप जो देखेंगे जो डिफरेंट प्रीपोजिशन आता है बाय के अलावा, उसमें एक्शन नहीं भी रहता है, कुछ परसेप्शन हो, रिकॉग्निशन हो, चाहे दोस्तों उसमें फीलिंग्स हो, ये सब जब आता है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन बाय के अलावा भी यूज होता है। तो ये भी आप देख लेंगे कि डूअर नहीं है, एक्शन को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो बाय नहीं आता है। ठीक है, लेकिन इसका एक ही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका क्लियर होगा। तो आइए दोस्तों, अमन नोज मी, अमन मुझे जानता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप स्ट्रक्चर जानते होंगे तो कोई भी आप स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो उसका पैसिव क्या होगा? पैसिव जैसे कि यही आई बन जाता है दोस्तों, ये सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव स्ट्रक्चर का, ये पैसिव है। ठीक है, ये एक्टिव है। आई एम नोन, ये V3, ये हम पैसिव तो बता रहे हैं, लेकिन ये सब फंडामेंटल बात है या बेसिक्स आपका पहले क्लियर हो जाना चाहिए, तब यहां तक पहुंचिए। अब दोस्तों यहां पे था आई एम नोन, मुझे जाना जाता है, किसके द्वारा? बाय अमन। ये आप करते जनरल,
लेकिन दोस्तों नॉन हमेशा टू लेता है। टू अमन, आई एम नोन टू अमन, मुझे जाना जाता है अमन के द्वारा। अगर द्वारा का भी सेंस आता है तो भी वहां पर जिसके साथ जो प्रेपोजिशन फिक्स्ड यूज पहले से किया जा रहा है आपको भी वही करना है। तो ये हो जाएगा। अगर यहां पे बाय लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। क्लियर? अगर आपका क्लियर हो गया दोस्तों तो दूसरा देखते हैं। द टीचर सेटिस्फाइड हिज स्टूडेंट्स। ये क्या हुआ? फास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां एक्शन नहीं दिखा रहा, ये एक सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। तो यहां पर दोस्तों फीलिंग्स दिखा रहा है। यहां पर क्या है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसका हम लोग क्या बनाते हैं? हिज स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स की वजह से वाज के अलावा वर आया। हिज स्टूडेंट्स वर सेटिस्फाइड बाय द टीचर, तो वहां पे आपका ये गलत हो जाएगा। तो ये विथ, सेटिस्फाइड विथ। बस मेरा इंटेंशन यही है दोस्तों कि प्रीपोजिशन डिफरेंट होगा बाय के अलावा, अगर सेंस आपका द्वारा भी आ रहा है तो यही आपको प्रैक्टिस करना है अगर आप इसको और बेहतर बनाना चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों? तो हिज स्टूडेंट्स वर सेटिस्फाइड विथ द टीचर्स, और यहां पर था नोन टू। ठीक है? हिज बिहेवियर शॉक्ड मी। शॉक्ड मी, शॉक्ड मतलब कोई उम्मीद से डिफरेंट होता है तो शॉक आप होते होंगे, उसका हिंदी आप समझ लीजिए दोस्तों। हिज बिहेवियर शॉक्ड मी, तो इसका इंग्लिश आई वॉज शॉक्ड। शॉक्ड एट, शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। तो ये दोस्तों शॉक्ड एट हो गया, या हमारा सेटिस्फाइड विथ हो गया, या दोस्तों नोन टू हुआ। इसके अलावा अगर यहाँ पे कुछ और करते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर विथ के अलावा कुछ करते हैं तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर एट के अलावा कुछ करते हैं तो गलत हो जाएगा। यही मेरा बताना मकसद है। ये देखें दोस्तों, राहुल डिसप्लीज्ड रानी। रानी को उसने डिसप्लीज्ड, नाखुश किया। ठीक है? ये किया, कर चुका, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। रानी वॉज डिसप्लीज्ड। डिसप्लीज्ड विद, किसके साथ? विथ लगेगा। डिसप्लीज्ड या प्लीज्ड के साथ विथ लगेगा। राहुल। अब आ गया दोस्तों, अब लास्ट देख ले। हर रिजल्ट सरप्राइज्ड हर पेरेंट्स। यानी कोई लड़की है, मान ले कि उसका रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आता है तो सरप्राइज्ड हो जाते हैं उनके फैमिली पेरेंट्स। तो वो तो शॉक्ड के साथ क्या होगा? हर पेरेंट्स वर सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज्ड एट। ये उसके बाद हर रिजल्ट, ये सब आपको पहले सीखा हुआ है पूरे तरह से। तो आज दोस्तों बस इतना ही। बस मेरा ये कहना है कि कुछ वर्ब्स हैं और इसका लंबा लिस्ट है, मैं लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, ना आपको सिखा रहा हूँ, ना मुझे उतना पता है। ठीक है? बस आप प्रैक्टिस करते जाइए। आपको जहाँ जितना ज़रूरत हो धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, सीखिए और समझिए और अपने यूज़ कीजिए उसे। तो दोस्तों ये तो आज का रहा। अब अगले वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव का पैसिव स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों आज बस इतना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, रिलेटिव्स या जो भी नीड हो उसे शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।